खबर आपको बता दें, सरकारी नौकरियों पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। भर्ती शुरू होने के बाद नहीं बदले जा सकते हैं नियम। प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव संभव नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों पशुपालन विभाग के अंदर नई भर्ती आ चुकी है 2025 के तहत। यानी कि दोस्तों अगर आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास है तो आप सभी भाई और बहनों के लिए पशुपालन विभाग के अंदर नई भर्ती आ चुकी है। यानी कि दोस्तों आपका सपना सरकारी नौकरी का है तो आप इस भर्ती के अंदर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के अंदर दोस्तों कोई परीक्षा नहीं होगी। यानी कि दोस्तों बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। साथ में दोस्तों अगर आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास है और आप शिक्षित बेरोजगार युवा हैं तो आप सभी भाई और बहनों के लिए पशुपालन विभाग के अंदर नई भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती के अंदर दोस्तों महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर आप अपने ही पंचायत में नौकरी लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, आपको अपने ही पंचायत में नौकरी मिलेगी। साथ में इस भर्ती में आपको सैलरी वेतन 22,000 रुपये हर महीना मिलेगा। यानी कि दोस्तों सारे काम छोड़कर जल्दी से ये फॉर्म भरे। तो जी हाँ दोस्तों, कौन सा दोस्तों आपको फॉर्म भरना और आप इस भर्ती के अंदर आवेदन कहां से कर सकते और कैसे कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को दोस्तों पूरा देखें। साथ में दोस्तों ये खुशखबरी पूरे भारत के अंदर लागू है। यानी कि दोस्तों ये ऑल इंडिया जॉब है। आप भारत के सभी राज्यों से इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। साथ में इस भर्ती के अंदर आप दोस्तों आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करेंगे कि आप पशुपालन विभाग भर्ती में आवेदन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से पदों पर भर्ती निकली है, साथ में दोस्तों आपकी योग्यता और पात्रता किस प्रकार से होनी चाहिए, वेतन क्या मिलेगा, आवेदन करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए। यानी कि दोस्तों मैं आपको पशुपालन विभाग भर्ती की संपूर्ण और बेसिक से बेसिक जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बताऊंगा। वीडियो को दोस्तों पूरा देखें और ध्यान से देखें। तो दोस्तों ये है ऑफिशियल वेबसाइट। हिंदी में post.com पर विजिट करें और अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करके आवेदन करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई भर्तियों की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। और जी हाँ दोस्तों मैं पशुपालन विभाग भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, भारतीय पशुपालन विभाग भर्ती आ चुकी है। यानी कि दोस्तों बता दें कि भारतीय पशुपालन विभाग में निकली बम्पर भर्ती 2025। यानी कि दोस्तों आपको बता दें भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती आ चुकी है 2025 के तहत। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में बम्पर भर्ती आ चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना। और इसी के साथ ही भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती 2025 के तहत 34,000 से प्लस पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें पदों की संख्या इस प्रकार से है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि पशुपालन विभाग भर्ती में कौन कौन से पद रहने वाले, पदों के नाम क्या और पदों की संख्या कितनी है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला पद है सर्वे प्रभारी। यानी कि दोस्तों सर्वे प्रभारी पद में दोस्तों पदों की संख्या 16,000 से प्लस में है। अगला दोस्तों पद रहेगा सर्वेयर। इसमें दोस्तों पदों की संख्या 18,000 से प्लस में है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती 2025 के तहत। यानी कि दोस्तों आवेदन का शुल्क क्या रहेगा। तो जैसे कि दोस्तों सर्वे प्रभारी के लिए आवेदन का शुल्क 0 रुपये लगेगा और सर्वेयर पद के लिए आवेदन का शुल्क 0 रुपये तक रखा गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती 2025 के तहत। यानी कि दोस्तों आपकी निम्न पदों के लिए आयु सीमा या एज की लिमिट किस प्रकार से निर्धारित की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला पद है सर्वे प्रभारी। ठीक है, सर्वे प्रभारी के लिए दोस्तों आपकी आयु सीमा 21 वर्ष से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों आपकी आयु सीमा 21 वर्ष से 40 साल के बीच में है तो आप सर्वे प्रभारी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पद है सर्वेयर पद हेतु। ठीक है, यानी कि दोस्तों सर्वेयर पद हेतु आपकी आयु सीमा 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों निम्न पदों के लिए आयु सीमा के बारे में आप जानकारी जान चुके हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आप सर्वे प्रभारी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इसमें आपकी आयु सीमा 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और इसी के साथ ही सर्वेयर पद के लिए दोस्तों आपकी आयु सीमा 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आपकी आयु सीमा इस प्रकार से है तो आप इस भर्ती के अंदर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो जी हाँ भाई और बहनों, पशुपालन विभाग नई भर्ती के अंदर अलग अलग पदों के लिए दोस्तों आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस प्रकार से रखा गया है। जैसे कि दोस्तों सबसे पहला पद है सर्वे प्रभारी। भारत में आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या संस्थान से किसी भी सब्जेक्ट में 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर आप सर्वे प्रभारी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इसमें दोस्तों आप सबसे पहले 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। ठीक है, वो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों जो अगला पद है इसका नाम रहेगा सर्वेयर, ठीक है। इसमें दोस्तों आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस प्रकार से रखा गया जैसे कि दोस्तों आप भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है तो आप पशुपालन विभाग भर्ती के अंदर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 10वीं कक्षा पास कर रखी है तो आप सर्वेयर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई और बहनों, चलिए जान लेते हैं पशुपालन विभाग भर्ती 2025 के तहत यानी कि दोस्तों आपको निम्न पदों पर वेतन क्या मिलेगा, सैलरी क्या मिलेगी। तो जी हाँ भाई और बहनों, आपको बता दें कि निम्न पदों पर आपको वेतन इस प्रकार से मिलेगा। जैसे कि दोस्तों सबसे पहला पद रहेगा सर्वे प्रभारी, ठीक है। यानी कि दोस्तों सर्वे प्रभारी पद के लिए आपको मासिक वेतन 24,000 रुपये हर महीना मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो अगला पद है सर्वेयर, ठीक है, इसमें आपको वेतन 20,000 रुपये हर महीना मिलेगा, ठीक है। वो भी प्रति माह आपको वेतन भी अच्छा खासा मिलेगा। यानी कि दोस्तों जैसे आपको मैं दोबारा से बता देता हूं, जैसे कि अगर आप सर्वे प्रभारी पद के लिए जॉब लेते हैं तो इस पद के लिए आपको 24,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर आप सर्वेयर पद के लिए जॉब लेते हैं तो इसमें आपको 20,000 रुपये का मासिक वेतन प्रति माह मिलेगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों पशुपालन विभाग भर्ती के अंदर आपको सैलरी या वेतन भी अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पशुपालन विभाग भर्ती में आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती के अंदर ऑनलाइन तरीके के माध्यम से आवेदन कैसे कर सकते हैं। अधिकतर पशुपालन विभाग की भर्तियां ऑनलाइन होती हैं। उम्मीदवार को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होता है। यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है कि इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको पशुपालन विभाग भर्ती की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको विजिट करना है। जैसे दोस्तों आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर दोस्तों आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो मिल जाएगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से ढंग से चेक कर लो। नोटिफिकेशन को पूरी तरह से जान लेने के बाद अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करो। आवेदन फॉर्म खुलेगा, यानी कि दोस्तों आवेदन फॉर्म होगा। उस फॉर्म के अंदर दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी अच्छे से भरनी है, ठीक है। संपूर्ण जानकारी अच्छे से भर लेने के बाद यानी कि दोस्तों व्यक्तिगत जानकारी को भी भरनी है, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भरनी है। उसके बाद दोस्तों फॉर्म के साथ ही आपको जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो आपको स्कैन करके अपलोड करना है। अपना जो पासपोर्ट साइज फोटो है, हस्ताक्षर है, उसको भी आपको स्कैन करके अपलोड कर लेना है। उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देना। और आवेदन शुल्क लग रहा है तो आपको आवेदन शुल्क का भी भुगतान कर लेना है। यानी कि दोस्तों आप आवेदन शुल्क की जानकारी या फीस की जानकारी आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप पशुपालन विभाग भर्ती में ऑफलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। कुछ पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्वीकार किए जाते हैं। इस तरह के उम्मीदवारों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के माध्यम से फॉर्म भरना है। तो आवेदन फॉर्म को सही तरीके से भरकर आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ संबंधित कार्यालय में भेजना होता है, ठीक है, ऑफलाइन तरीके के माध्यम से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से चाहिए। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जैसे कि दोस्तों आपके पास शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं पास की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, डिग्री है। तो उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र, आवेदन शुल्क का भुगतान रसीद, पासपोर्ट साइज फोटो, अन्य पात्रता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, यानी कि हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, ये सभी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पशुपालन विभाग भर्ती में चयन प्रक्रिया। तो जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती में सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद दोस्तों आपका शारीरिक परीक्षण होगा। कुछ पदों के लिए शारीरिक मापदंडों की जांच होगी। उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा। अंतिम चयन से पहले साक्षात्कार होगा। उसके बाद दोस्तों प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड होगा। लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाता है, उसको उम्मीदवार को डाउनलोड करना है और लिखित परीक्षा में पास हो जाना है। फॉर्म भरने के लिए गूगल में हिंदी में post.com सर्च करें। यहाँ पर सही से स्पेलिंग देखकर सर्च करें, नहीं तो आपको वेबसाइट नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करें। अब थोड़ा पेज को नीचे स्क्रॉल करें और अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करें।